हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू विनोद कोचिंग। मैं ही विनोद। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 16 से। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो वीडियो था बहुपद चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो, उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो पार्ट 1 वीडियो हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो अगर देख लिए होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब a का मान क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका शून्यक के बारे में क्या बोला जा रहा है, शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो। सबसे पहले तो आप लोग को यही पता होना चाहिए जो कि द्विघात बहुपद होता है, उस द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है द्विघात बहुपद का। तो याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, उनमें से एक शून्यक क्या होता है हम लोग अल्फा, और एक क्या होता है बीटा। लेकिन हम लोग का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे शून्यक अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया हुआ, बस बोला गया यहाँ पे बराबर किंतु विपरीत। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा और बीटा को मान लेंगे। अल्फा और बीटा किस प्रकार से मानेंगे देखिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन इसका माना पहला शून्यक, जो पहला शून्यक रहेगा उसको अल्फा सूचित करेंगे, और अल्फा इक्वल टू हम लोग कोई भी लेटर मान लेंगे, एक्स वाई जेड एम एल, जो मानना चाहे अपना मर्जी यहाँ पे मान सकते हैं। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, यहाँ पे एम मान लीजिए। तब अगर अल्फा हम लोग का एम हो रहा है तब फिर बीटा क्या होगा उसको ध्यान दीजिएगा। शून्यक क्या है, बराबर है। अगर अल्फा एम हुआ तो बीटा भी क्या रहना चाहिए, एम। किंतु क्या है, विपरीत है बोला गया है। अगर ये हम लोग को विपरीत का मतलब क्या, उल्टा। तो अगर एक हम लोग का अल्फा एम लिए है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, -m। इतना यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे चेक करते हैं हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला गया। यहाँ पे a का मान ज्ञात कीजिए बोला गया है, a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे a को ध्यान से देखिएगा, a किसका किसका, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले a b c का मान खोजने आना चाहिए। तो x² का जो गुणांक रहता है किसका मान होता है, a का। x² के बगल में जो रहता है वो होता है x² गुणांक, ये किसका मान हो जाता है हम लोग का, a का। और जो x का गुणांक रहता है वो किसका मान होता है, b का। लास्ट वाला मान किसका होता है, c का। और हम लोग को मान क्या निकालना है, a यहाँ पे किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। तो हम लोग को वैसा एक फार्मूला चेक करना है जिसमें b आना चाहिए। तो कौन सा फार्मूला होता है, हम लोग का एक फार्मूला होता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला हम लोग का, -b/a। इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। चलिए इस फार्मूला को हम लोग नीचे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, m, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -m। अब जस्ट इसके नीचे में फार्मूला को लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, -b/a। और राइट साइड में इसको माइनस कर दीजिए, m में m माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। अब चलिए चेक कीजिए, यहाँ पे माइनस को सेम कॉपी करेंगे यहाँ पे, और b का मान चेक करेंगे। b का मान यहाँ पे कितना है, a है, तो यहाँ पे a देख लिखेंगे, और यहाँ पे a का मान पूछा जा रहा है। a का मान कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। राइट साइड में क्या हम लोग का 0। अब चलिए आगे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, और नहीं तो वैसे भी हम लोग का a के नीचे में कोई भी नीचे में जो 1 रहता है उसको हम लोग शो नहीं करते, उसको हम लोग डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -a बराबर कितना हो रहा है, -a बराबर 0। अब माइनस का साइन को हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब गलती से यहाँ पे -0 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस का साइन को राइट साइड में जरूर ले जा रहे हैं, लेकिन 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए हम लोग माइनस का साइन या प्लस का साइन को यहाँ पे नहीं दिखाते 0 में। इस प्रकार हम लोग का आंसर a बराबर कितना आया, 0। चलिए ऑप्शन चेक कीजिएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसी तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। t² - 15 का निम्न में से शून्यक क्या है। यहाँ पे एक बहुपद हमारे पास दिया हुआ है t² - 15, और इसका शून्यक निकाल कर बताना है शून्यक क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक हम लोग का सही ऑप्शन को खोजना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बहुपद दिया और बहुपद को हम लोग कॉपी कर लेंगे। बहुपद क्या दिया हुआ है, t² - 15, और इस बहुपद से हम लोग को शून्यक निकालना है। चलिए शून्यक किस प्रकार से, कभी भी अगर शून्यक निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग को अपने से ले लेना है 0। यहाँ पे 0 ले लेंगे इक्वल टू। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है और हम लोग को शून्यक निकालना है। तो हम लोग का ये एक फार्मूला याद रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक फार्मूला होता है हम लोग का a² - b²। a² - b² इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। एक फार्मूला याद रखिएगा यहाँ पे रफ में, a² - b² इक्वल टू फार्मूला होता है a + b × a - b।
फार्मूला क्या हो रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में। सबसे पहले तो चेक करेंगे हमारा जो बहुपद दिया हुआ है वो इस फार्मूला में है कि नहीं। चलिए चेक करिएगा। यहाँ पे फार्मूला में, ये फार्मूला में रहने के लिए क्या होना चाहिए हम लोग का, दोनों में स्क्वायर रहना चाहिए। ए में भी स्क्वायर रहना चाहिए, बी में भी स्क्वायर रहना चाहिए और बीच में क्या रहना चाहिए, माइनस का साइन। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे ए में स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में स्क्वायर है लेकिन सेकेंड में भी स्क्वायर रहना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है क्या, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग किसी भी तरह से फार्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर लाना पड़ेगा। चलिए स्क्वायर लाते किस प्रकार से हम लोग स्क्वायर लाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। तो एक यहाँ पे कुछ मैथ्स का रूल याद रखेगी या फिर कुछ वैल्यू याद रखेगा। चलिए जैसे कि हमारे पास अगर रूट एक्स का स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रूट वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, वाई बचेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, रूट एक्स का स्क्वायर करते तो एक्स आता है, रूट वाई का स्क्वायर करते तो क्या आता है, वाई आता है। उसी तरह से अगर मान के चलिए हम लोग का यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जैसे कैंसिल होकर एक्स बचा, तो उसी प्रकार हम लोग स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर से हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए हम लोग का 15 है तो 15 ही ले लेते हैं। यहाँ पे 15 रहेगा और यहाँ पे स्क्वायर रहेगा रूट 15 के स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर से क्या बचेगा 15। इसका मतलब क्या हो रहा है हम लोग का, रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं तो एक्स आ रहा है, रूट वाई के स्क्वायर करते हैं तो वाई आ रहा है, रूट 3 के स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, रूट 15 के स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 15। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई को क्या लिख सकते हैं, रूट वाई के स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। और वैसा कब करना हम लोग को, रूट लेके स्क्वायर कब करेंगे, जब ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा तब। देखिए ध्यान से, 15 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। जब स्क्वायर नहीं रहेगा तब इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को रूट एक्स स्क्वायर, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये 15 है, 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 15 का स्क्वायर। इसको सेम कॉपी करेंगे, टी स्क्वायर को और माइनस को भी सेम कॉपी करेंगे। 15 की जगह हम 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे रूट 15 के स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 0। अब फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला हम लोग क्या करना होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। एक बार चलिए प्लस में लिखिए तो क्या होगा हम लोग का टी प्लस रूट 15 और एक बार माइनस में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 को दोनों के लिए ले लेंगे, दोनों ब्रैकेट के लिए, तो कितना कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे टी प्लस कितना है रूट 15 इज इक्वल टू 0, या फिर कितना आ जाएगा टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से भी टी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी टी का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये प्लस रूट 15 राइट साइड जाएगा तो क्या बनेगा माइनस रूट 15। सेम इसी प्रकार हम लोग यहाँ से टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये माइनस रूट 15 राइट से जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस रूट 15। इस प्रकार हमारा शून्य कितना कितना आ गया यहाँ पे, एक आ गया हम लोग का माइनस रूट 15 और कोमा हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस रूट 15। चलिए ऑप्शन मिलाए, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, कितना कितना है माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, कहीं पे है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या है। इसका भी शून्यक निकालने के लिए बोला गया, तो हम लोग का सिंपल है शून्यक निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भी बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को हम लोग कॉपी करेंगे। बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और अगर शून्यक निकालना रहता है तो शून्यक मीन्स क्या होता है 0, इसलिए हम लोग अपने से क्या ले लेंगे 0। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को हम लोग गुना करके देखते हैं। जब 3 पद वाला रहता है तो फर्स्ट में कितना हम लोग का कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 और लास्ट में क्या है 8, दोनों गुना करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। अब दो संख्या वैसे खोजना है जिसको गुना करने से कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और वही दोनों संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो बीच वाला पद रहना चाहिए। बीच में कितना हम लोग का माइनस 2x, तो माइनस 2x आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं क्या क्या वैसे संख्या लेंगे जो कि 8 आएगा, और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, माइनस 2x। चलिए चेक करते हैं क्या क्या लेंगे। जैसे मान के चलिए हम लोग 2 और 4 को गुना करके देखेंगे कितना आएगा, 2 चौके 8। अब इसी को एक बार जोड़ के देखिए, जैसे जोड़ेंगे 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा हम लोग का 6, लेकिन 6 नहीं लाना है, क्या लाना है माइनस 2, तो घटाने से आ रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको घटा देंगे। क्या करेंगे हम लोग 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2 आ जाएगा। देखिए माइनस 2 ही ना लाना था। अब चलिए चेक कीजिए यहाँ पे लेटर क्या है हम लोग का, क्या आना चाहिए लेटर x, इसलिए सभी में हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे x। सब ध्यान से देखिएगा, माइनस 2x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का प्लस 2x और माइनस 4x।
तो जहाँ पे -2x है वहाँ पे +2x -4x रख देंगे। इसको सेम कॉपी करते हैं और इसके जगह में क्या रखेंगे हम लोग, +2x -4x, इसको भी सेम कॉपी करते हैं = 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हम लोग का, कॉमन निकालने का। चलिए यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, दोनों में x है तो x को कॉमन निकाल लेंगे। x² में x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस है तो प्लस लेंगे, 2x में x बाहर निकल गया वाला x, तो क्या बचेगा, अंदर में 2 बचेगा। माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस रहता है तो प्लस लेते हैं। यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 दोनों किसके पहाड़ में आता है, क्या है, कॉमन, 4 के पहाड़ में दोनों आता है ना, तो 4 को बाहर निकाल देंगे। 4x में 4 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, x। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया गया था अगर माइनस साइन कभी भी कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट का अंदर का साइन हम लोग का चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। आप चेक कीजिएगा 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो यहाँ पे 2 लेंगे = 0। अब ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट के अंदर में सेम आ गया, दोनों में से एक को कॉपी करेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक ब्रैकेट में कितना है, x - 4 = 0। अब ये 0 को दोनों ब्रैकेट के लिए ले लेंगे तो क्या होगा, x + 2 = 0, या कितना आएगा हम लोग का, x - 4 = 0। चलिए x का वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो कितना होगा, +2 राइट से हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, -4 राइट से हो जाएगा, क्या बनेगा, +4। इस प्रकार हम लोग का शून्य कितना आया, -2, कितना आ गया, 4। चलिए ऑप्शन चेक कीजिए, -2, 4 किस में है, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 1।